शेख हसीना 1991 का इलेक्शन नहीं जीत पाई। जीता कौन? खालिदा जिया, जो एक बेवा थी और मिलिट्री लीडर जियाउर रहमान की बीवी थी। इस सब के मुकाबले में शेख हसीना ने वही किया जो काफी अरसे से करती आ रही थी। उन्होंने बाकी तमाम पार्टीज को अपने साथ मिलाया और खालिदा जिया के खिलाफ सड़कों पर आ गई। साल 1996 में फिर से इलेक्शन करवाए गए और इस बार शेख हसीना की मेहनत रंग ले आई और इन्हें देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। शेख हसीना ने हुकूमत संभालते ही बड़े बड़े फैसले लेना शुरू कर दिए। उन्होंने सालों से चल रहे भारत के साथ पानी के मसले को हल करवा दिया। चिटागोंग के पहाड़ों से आने वाले खतरे को भी हल करवा दिया। और तो और उन्होंने किसानों को घर देने के साथ साथ बेवा औरतों के लिए खास हुकूमती सपोर्ट का प्रोग्राम भी दिया। लेकिन बांग्लादेश की आवाम के लिए ये सब काफी ना था। साल 2001 के इलेक्शन में शेख हसीना को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी आराम से 2/3 अक्सरियत लेने में कामयाब हो गई, जबकि शेख हसीना अपने इलाके से ही सीटें हार गई। तो इस सब में शेख हसीना अब क्या करती? लीडर्स जब उनको हार का सामना हो जाए तो वो क्या करते हैं? वही के इल्जाम दूसरों पर लगा देना। शेख हसीना ने निजाम को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट पर खालिदा जिया की मदद करने का इल्जाम लगाया। जो भी वजह हो, वो इलेक्शन तो हार गई थी। शेख हसीना अब ऑपोजिशन में थी और यहाँ वही बात आ जाती है, जब आप बांग्लादेश में ऑपोजिशन में हो तो आप पर बहुत सी मुश्किलें आने वाली हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को एक बार फिर निशाना बनाया जाने लगा। यहाँ तक के साबिक वजीरों को भी मारा जाने लगा। अवामी लीग के हजारों वर्कर्स को भी जेलों में डाला जाने लगा। साल 2006 में खालिदा जिया की हुकूमत की मुद्दत पूरी हो गई और ये वक्त अब नए इलेक्शन का था। लेकिन यहाँ पर एक मसला था। शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों किसी केयर टेकर गवर्नमेंट पर राजी नहीं हो रही थी। एक बार फिर देश में दोनों साइड्स की तरफ से एहतजाज होने लगे। ये एहतजाज इतने खतरनाक हो गए कि फौज को केयर टेकर गवर्नमेंट के जरिए पावर में आने का एक और मौका मिल गया और केयर टेकर हुकूमत जो फौज के अंडर चल रही थी, इसने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी। साल 2007 में शेख हसीना अमेरिका के दौरे पर थी कि इसी दौरान इन पर करप्शन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं और इन पर एक बार फिर बांग्लादेश पर कदम रखने पर पाबंदी लगा दी जाती है। केयर टेकर गवर्नमेंट का कहना था कि शेख हसीना की वतन वापसी से मसले खड़े होंगे, पर शेख हसीना ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और 50 दिन बाद वो बांग्लादेश वापस आ गए। इस बार भी लाखों लोग शेख हसीना को लेने एयरपोर्ट पर खड़े थे और पिछली बार की तरह इस बार भी इन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया गया। शेख हसीना पर करप्शन के इल्जामात लगाकर इन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया और यहाँ से शेख हसीना की कामयाबी का वो सफर शुरू हुआ जो आज तक जारी है। साल 2008 में इलेक्शन करवाए गए और शेख हसीना बड़ी आसानी से ये इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गई। शेख हसीना लगातार 2014, फिर 2019 और अब 2024 का इलेक्शन जीतती आ रही हैं और कोई भी इनके मुकाबले में खड़ा तक नहीं हो पा रहा। और अपोजिशन हर बार की तरह शेख हसीना पर इलेक्शन को बदलने का इल्जाम लगाती आ रही है। कई इलेक्शन तो अपोजिशन ने खुद बॉयकॉट किए, जिसकी वजह से शेख हसीना की पार्टी आराम से इलेक्शन जीतती आ रही है। इसीलिए अगर शेख हसीना की जिंदगी को देखा जाए तो इसने क्या ऐसा किया कि बांग्लादेश हर बार इसे ही अपना लीडर बनाता आ रहा है। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। वो 76 साल की हैं और अभी तक डटी हुई हैं, मजबूत हैं और हर लीडर की तरह इसने भी कुछ अच्छी चीजें भी की हैं और कुछ बुरी भी। शेख हसीना की कामयाबियों की बात की जाए तो पहले नंबर पर शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश ने पूरी दुनिया को अपनी तरक्की से हैरान किया है। बांग्लादेश पूरी दुनिया को टेक्सटाइल और गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है, जिससे इसके हजारों वर्कर्स को अच्छी सैलरी मिलती है और लोगों का लाइफस्टाइल काफी बेहतर हुआ है। दूसरे नंबर पर शेख हसीना ने फौज का हुकूमत में अमल दखल पूरी तरह खत्म कर डाला है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान आज भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फौज के अंडर है और बांग्लादेश ने अपनी आजादी पाकिस्तान से ही हासिल की थी। तो बांग्लादेश ने वो काम कर डाला जिसका शिकार पाकिस्तान आज तक बना हुआ है। बांग्लादेश में मुकम्मल सिविलियन हुकूमत है जिसमें फौज का कोई किरदार शामिल नहीं है। तीसरे नंबर पर शेख हसीना देश में मौजूद माइनॉरिटीज के लिए भी सपोर्ट प्रोग्राम और हकूक की बात करती हैं। इसीलिए बांग्लादेश में आज भी माइनॉरिटीज शेख हसीना को वोट डालती हैं।
चौथे नंबर पर बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए तो शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश के भारत के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं। शेख हसीना ने भारत के साथ साथ सब पड़ोसी देशों से अपने राब्ते मजबूत किए हैं। शेख हसीना की नाकामियों की बात की जाए तो शेख हसीना बांग्लादेश के इस साइकिल को तोड़ने में नाकाम रही है, जिसका शिकार वो खुद काफी अरसे तक रही। शेख हसीना ने अपने दौर में भी अपोजिशन पर वो जुल्म किए जो एक जमाने में खुद इन पर किए जाते थे। आज बांग्लादेश में कोई अपोजिशन नहीं है, सब अपोजिशन या तो जेल में है या घर में नजरबंद है। कोई भी शेख हसीना की पार्टी के खिलाफ खुलकर बात नहीं कर सकता, क्योंकि जो बात करता है वो फिर पछताता है। आज भी बांग्लादेश में वही रवायत है, अगर आप हुकूमत में हैं आपकी मौजें हैं, लेकिन अगर आप अपोजिशन में हो तो मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहो। वो लड़ी, निजाम से लड़ गई, अपने बाप को गवा दिया, खानदान को मिटवा दिया, इसे देश से भी निकाल दिया गया, इसको जान से भी मारा गया। वो बचती गई, वो लड़ती गई, इसने हार ना मानी, चट्टान की तरह खड़ी रही, मगर वो इस रवायत को कभी ना बदल सकी। आज शेख हसीना हुकूमत में है और खालिदा जिया जेल में है। कल को जो शेख हसीना के साथ हो रहा था, आज वही सब खालिदा जिया के साथ हो रहा है।